दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बोलती हूं कि मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूं, तो ये देखिए मेरे धान के खेत हैं जिनमें से हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद ये ठेसर से इसकी निजाई होगी। तो आइए आपको हम अपने खेत दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। मुझे पता है आप देख रहे हैं, खासकर महिलाएं देख रही हैं और कमेंट्स भी कर रही हैं और वो सीखना भी चाह रही हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है अगर मेरी वीडियो को देख के, मेरे चैनल को देख के अगर एक परिवार भी मोटिवेट होता है और अगर एक परिवार भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल की ओर जाता है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आपको मेरी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सहयोग करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों राम राम। सुबह के करीब 7:15 हो रहे हैं। मैं इंतज़ार करती रही मौसम के खुलने का, लेकिन मौसम तो फिर मौसम है। देखिए रिमझिम बारिश हो रही है। इतना पानी, इतनी बारिश पौधों को इस सीजन में नहीं चाहिए। बरसात में पौधे बरसात के हिसाब से उगाए जाते हैं और ठंड में ठंड के हिसाब से उगाए जाते हैं। तो ये पौधे जो हैं जैसे सरसों वगैरह ये सब ठंड के हैं, तो जितनी बारिश हो रही है इतनी बारिश इन पौधों को चाहिए नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे, मौसम से पौधे बच जाएंगे। धूप अच्छी करेगा अभी तो ये सब ठीक हो जाएंगे। कुछ पौधों को तो कुछ भी नहीं होगा। बारिश अच्छी होती है पौधों के लिए और बारिश में पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन सब वक्त की बात है। करमता भाजी हमारी तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। कितनी ख़राब हो गई थी, मतलब एकदम से पूरे बीज आ गए थे पौधों में। लेकिन देखिए थोड़ी सी नॉलेज जो है आपको, ये देखिए इसको हमने काट दिया और थोड़ी सी उसमें खाद वगैरह मिक्स, खाद वाली मिट्टी मिक्स करके कंपोस्ट वगैरह और इस तरह से कर दिया, तो देखिए कितनी अच्छी तैयार हो रही है। और दोस्तों ये पौधे जो भीगे दिख रहे हैं, ये ओस में भीगे नहीं हैं, ये बारिश के पानी से भीगे हैं। हमने कहा चलिए आपको दिखा दें हमारे गार्डन की स्थिति। ये चना वगैरह सो गए हैं देखिए पानी के मारे। और कल हमने ये बोगनवेलिया लगाया है। कितने कलर का है, क्या है, ये पूरा नॉलेज नहीं है हमको, बस पौधे थे और हमने इनको उगा दिया है। और ढेर सारे बोगनवेलिया दोस्तों हमने कलम से तैयार कर लिया। बड़ी खुशी हो रही है। बड़ा हार्ड पौधा होता है ये, मतलब कटर से कट भी नहीं रहा था, लेकिन इसके बाद भी मतलब ये सारे पौधों में अंकुरण आ गया है। 2-4 में नहीं आया, उनको हमने निकाल दिया। देखिए ना नए नए जो कोपले आ रही हैं ये सब वही है। ये बैगन का पौधा मेरा गिरा जा रहा था, इतना बड़ा हो गया है, तो कल हमने इसको टेक दिया था सीधा करने के लिए, तो बारिश के कारण ये फिर झूलने लगा। तो दोस्तों इस सीजन में अभी भी आप सब्जी उगाने की शुरुआत कर सकते हैं। बारिश के बाद हमारी सेम तोड़ने के लिए तैयार हो गई। ये मौसम बहुत अच्छा होता है सब्जी के लिए। मौसम मीन्स ये बारिश नहीं, ये ठंड का मौसम, ठंड का सीजन बहुत होता है सब्जी के लिए। और किसी भी सब्जी को आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये सोचे कि हमारी सेमी फल रही है तो आप सेमी नहीं उगा सकते, आप लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप सेम के दाने को डाल सकते हैं पॉट में, थोड़ा गहरा रहे। ये देखिए जैसे एक गहरा पॉट है ना। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, कोई भी बेलबर्गी सब्जी हमेशा उसको गहरे पॉट में लगाइए, क्योंकि उसको ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको हमेशा गहरे पॉट में लगाइए। मैंने किया क्या है दोस्तों, देखिए गहरा पॉट मैंने जो मैंने ये बनाया है ना, ये देखिए ये बनाया है ना, ये इनको फैलने के लिए, तो वहाँ पर किनारे में ना मैं गहरे पॉट ही मैंने रखे हुए हैं ताकि इनमें मिट्टी आ सके और मैं इनमें उगा सकूं। ये देखिए ये भी मेरा कितना गहरा पॉट है ये, और इसमें मिट्टी भी अच्छी भरी हुई है। हमारी सेम, बरबट्टी और ये पेठा वगैरह सब इसमें फल रहा है। और ये देखिए ये भी एक, यहाँ से बरबट्टी ऊपर जा रही है और इसमें हमने लौकी लगाई हुई है। देखिए दोस्तों ये मौसम सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ करेगा तो वो है अडेनियम। इसमें मैंने कल 2 डेड अडेनियम निकाले जिनके रूट ख़राब हो चुके थे, छोटे थे, लेकिन इनको वही इसी टाइम पे इनको बचाना थोड़ा सा
दिक्कत वाला काम रहता है। लेकिन अब क्या करें, हो गया, करते हैं। अब जो बच जाते हैं तो बच जाते हैं, और नहीं बचते तो इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते। ये मौसम ही ऐसा होता है, और ये इनके रूट को ख़राब करता है। बड़े तो नहीं होते हैं ख़राब, सरवाइव कर जाते हैं। अब ये डोरमेंसी में चले गए दोस्तों। इनका कलर देखिए, अब ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। देखिए हमारी लापरवाही दोस्तों, हमारी लापरवाही देखिए कि ये हल्दी को हमने निकाला है, लेकिन मैं चली गई अपने फार्म हाउस में, हल्दी पड़ी रहेगी। हालांकि इसको पानी से कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने इसके टब को ऐसे टेढ़ा कर दिया ताकि इसमें पानी स्टोर ना हो। तो मैं जब आई तो ये सीधा रखा था, सीधा रख कर ही गई थी, तो बच्चे क्यों टेढ़ा करेंगे। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा इसमें तो पानी स्टोर हुआ होगा, तो फिर इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। अभी जब धूप करेगा ना तभी इस पर काम कर सकते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। बल्कि ऐसी रखी है तो ठीक है, अब इसको हम उबाल देंगे और इसको धूप नहीं मिलेगा तब ये ख़राब होगी। दोस्तों हमने जो एडेनियम की प्रूनिंग की थी, देखिए कितने अच्छे इसमें आ रहे हैं। और बाकी ये बथुआ है, बथुआ चूँकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको नहीं हटा रही हूँ, बस इसकी भाजी तोड़ लूँगी। इनमें भी आने चाहिए, अभी थोड़े लेट इनका किया था इसलिए लेट ही आएंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, वक्त के पहले ये नहीं कर सकते, आ रहे हैं। तो इनमें बथुआ है दोस्तों। और ये देखिए ना कैसे दिख रहा है एडेनियम, कितने सुंदर दिखते हैं, लेकिन ठंड के टाइम में कैसे निर्जीव से दिखते हैं। यही है इनका सोने का टाइम। इस टाइम पे ये सोते हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं करते। इनमें कोई प्रोग्रेस आपको नहीं दिखेगी, बल्कि ये मुरझाए से दिखेंगे और ऐसे लगेगा कि किसी कष्ट में हैं। ये वाले भी हमने सीड से तैयार किए हैं, ढेर सारे सीड से तैयार किए हैं, और मैं हर टाइम करती हूँ। लेकिन मेरे पास अरेबिकम नहीं है, अरेबिकम हमने अभी मंगाया है। देखिए हमारा पालक भी अच्छा है। तो दोस्तों कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जिनको इतना पानी कतई नहीं चाहिए, जैसे जेट प्लांट को भी इतना पानी नहीं चाहिए। और हमने जेट प्लांट भी खूब सारे उगाए हुए हैं, तो उनको भी इतना पानी नहीं चाहिए। और अडेनियम तो इधर हमने ढेर सारे सीड से उगाई हैं, कितने सारे निकल रहे हैं देखिए ये। और वो धनिया है दोस्तों धूप में रखने के लिए, जो कि है ही नहीं है। अब धूप निकलेगा तब मैं उसको नीचे से बाहर निकालूंगी। दोस्तों ये थाई वैरायटी है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये थाई है। थाईलैंड से इसको हमने मंगाया है। अब कितने इसमें निकले हैं, 10 सीड हमने मंगाए थे, अब कितने निकले हैं ये बाद में पता चलेंगे, क्योंकि सारे हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। और ये थाई वाई नहीं, हमारे यहाँ की वैरायटी है, जो कि कितनी अच्छी उगी है दोस्तों। बस धूप थोड़ी सी इसमें लग जाए तो ये चमक जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मैंने कभी बोनजाई नहीं बनाया है, लेकिन मैंने इस पीपल के पौधे को मेरे यहाँ करीब 5-6-7 साल कह सकते हैं, ये हमारे यहाँ एक किसी गमले में उग गया और मैंने इसको नहीं उखाड़ा। तो फिर हमने देखा कि इसकी जड़ें बड़ी सुंदर आ रही हैं, तो फिर इसको 5-6 साल बाद इसको हमने निकाल कर रिपॉट कर दिया, थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर दी। इसको हमने थोड़ा पहले ही मोड़ दिया था, हमें लगा कि एक झूला डाल देंगे इसमें छोटा सा। और तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसकी जड़ें देखिए ना कितनी सुंदर लग रही हैं। इसमें भी भाजी वाजी हो गई है, इसको उखाड़ कर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से वो वाओ, मैंने इसको अभी देखा है, देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है हमारा ये फूल। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। वैसे सारों का ही, मुझे सारे जो मेरे पास हैं उनका सबका कलर पसंद है, लेकिन इसका मुझे विशेष कलर पसंद है। तो दोस्तों पौधे सारे अच्छे लग रहे हैं, अब पानी निकल जाना चाहिए, क्योंकि पौधे जो है तो हमारे थोड़ा सा सरवाइव कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इनको देखकर, तो इसलिए पानी को निकल जाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से रोज़ का हमारा काम होता है, इसमें हम कचड़े वगैरह खाद बनने के लिए, तभी तो हमारा नेक्स्ट बार जो है तो पौधे लहलाएंगे। तो ये कंटेनर को हम भरते रहते हैं। उस कंटेनर में उग गया है लौकी, इसलिए हमने उसको, अभी हालांकि जगह है लेकिन अब उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ताज़ा अगर हम कचरा उसमें या कुछ ऐसा डालेंगे ना किचन वेस्ट वगैरह का, तो वो ख़राब हो जाएगा पौधा। तो इस तरह से ताज़ा नहीं डालना चाहिए। मतलब कि अगर पौधे आप तो ताज़ा अगर हम तुरंत का डालेंगे ना उसमें, तो पौधे ख़राब हो जाएंगे, पौधों में फंगस लग जाएगी। अगर इसमें बन रही है खाद और आप ऊपर से पौधे लगाएं तो ठीक है, लेकिन पौधे लगे हुए हैं फिर आप उसमें लगाएंगे तो ये आपके पौधे जो लहला रहे हैं ये ख़राब हो जाएंगे। आप इसमें सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी रूट दिख रही है या पौधा बहुत गहरे में है, तो आप इसमें थोड़ी सी खाद और मिट्टी, जो अच्छी खाद है, उसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है एडेनियम, जो कि
अब बेचारे सरवाइव भी कर रहे हैं इतनी बारिश में। ये हमारा गन्ना हमने उगाया हुआ है। बाकी पौधे तो आप जानते ही हैं, करेला वरेला। आज एक्चुअली मेरे को करेला तोड़ना था, पक पक के निकल रहे हैं, लेकिन बारिश ऐसा हो रहा है कि एकदम किचकिच हो रहा है, तो मेरा तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हमारा वो देखिए ना, अरबी कितनी सुंदर हुई है, कितनी बढ़िया दिख रही है, एकदम 100 पीस जैसे दिख रही है अरबी, लेकिन उधर रखी हुई है और उधर घुसते नहीं बनेगा। हमने पौधे दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा रख दिए हैं, और मुझे अभी भी जब भी कोई बर्तन मिलता है, जब भी कोई पॉट मिलता है, तो मैं उसमें उगा ही देती हूँ। दोस्तों मेथी को देखिए, मेथी को चाहिए अच्छी खासी धूप, और ये जो है ये इसके कारण इसमें हो गई छाया, तो मेथी उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। धनिया तो अच्छी दिख रही है क्योंकि ये किनारे में रखी हुई है। तो दोस्तों पौधों का सबसे बड़ा जो खाना होता है वो होता है धूप। इसमें भी देखिए उतनी अच्छी धूप इसके कारण नहीं लग रही है, तो उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट ठीक है, सो है। तो धूप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसा मैनेज करना चाहिए कि जहाँ हल्की कम धूप लग रही है तो ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जिनमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत। जैसे ब्रोकली को अच्छी खासी धूप चाहिए, तो ये खुला हुआ है यहाँ, और मैं इसको धूप में ही इसको लगाया हुआ है, तो ये अच्छी दिख रही है और अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बाकी पौधों में भी धूप लग रही है, थोड़ी मोड़ी ये धूप कहीं कहीं ये रोकता है, जो जैसे ये करेला वगैरह है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ काम करूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाई। मौसम इतना बेकार है कि ऐसे चुपचाप रजाई में घुसे रहो और थोड़ा गर्म चाय वगैरह ले लो, खाना पीना जो भी मिल जाए, जो मिल जाए चुपचाप खाओ और चुपचाप पड़े रहो। ऐसा किचकिच वाला मौसम हुआ, देखे ना, मतलब ठंड में इतना पानी नहीं अच्छा लगता है। बारिश का चलिए ठीक है, तो बारिश में इतनी ठंड थोड़ी रहती है, तो इसलिए मौसम इतना बेकार सा हुआ है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हमारी धनिया ये बहुत सुंदर हुई है, आने वाले टाइम में ये धनिया का गुलदस्ता बन जाएगा। ये गुलदस्ते जैसा, वैसे ही मेरा ये पॉट है, टायर से बना हुआ है पुराने, तो गुलदस्ते जैसा वैसे भी है, लेकिन ये धनिया इसको और एकदम गुलदस्ता बना देगी, हरा भरा। ये हमारा मास्टर भाजी जो कि तैयार है खाने के लिए, लेकिन हम क्या क्या खाएं, है कि नहीं बताइए? कितनी भाजियां खाएंगे? लाल भाजी भी हमारी तैयार हो रही है, और हमें खुशी हो रही है अपने हिबिस्कस को देख के। इतने मोटे मोटे पेड़ हमने लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना सुंदर इनमें अंकुरण हो रहा है। ध्यान से देखिए, देखिए कितने सुंदर अंकुरण हो रहे हैं। हमारी मिर्ची वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही है, और हम छोटे छोटे जो भी हमको मिलता है ना, जैसे छोटे छोटे देखिए गमले, इनमें मिट्टी भर के रखे हैं, जैसे कोई पौधा मिलेगा उसमें रोप देंगे। और मुनगा तो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी हो रही हैं। अब आए हैं तो थोड़ी सी मिर्ची तोड़ ही लें, मतलब कि क्या बोलते हैं, श्री गणेश तो कर ही लें, क्योंकि आज हमें कुछ तोड़ना नहीं है। कल की भिंडी रखी है, तो आज हमें कुछ तोड़ना नहीं है, तो थोड़ी सी बस मिर्ची तोड़कर जेब में डाल लेते हैं। क्योंकि आज हम अपना पेटेंट वाला बर्तन लेके नहीं आए हैं, जिसको हम ऊपर लेकर आते हैं सब्जियां तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें सब्जियां नहीं चाहिए थी, इसलिए हम लेकर नहीं आए थे। बस थोड़ी सी मिर्ची चाहिए आज के लिए, घर में ज़्यादा लोग आज हैं भी नहीं। ये देखें कितनी सुंदर दिख रही है ना, ताज़ी ताज़ी। तो दोस्तों आप लोग भी उगाइए ना, आपको कोई सलाह चाहिए तो हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे ना आपको। अदरक दोस्तों हमने इसमें कंटेनर में तो लगाया हुआ है, ये हमारे फार्म हाउस में भी अदरक लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ बोल रहे थे कि इसको उखाड़ उखाड़ के धीरे धीरे खाना शुरू कर दो, क्योंकि फिर वहाँ का भी अदरक हो जाएगा, 1 महीने बाद वहाँ का भी तैयार हो जाएगा, तो फिर बोले कितना अदरक खाएंगे, तो इसलिए बोले मार्केट से मत लेना, इसको खाओ। अभी तक हमारा घर का ही चला, हमने रखा हुआ था फ्रिज में, तो अब ख़त्म हो रहा है, तो बोले मत खरीदना बाहर का, घर का ही इसको निकाल कर खाओ। हमारे टमाटर जो है ना फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत पौधे इसके हुए हैं, बहुत ही हेल्दी हुए हैं। टमाटर कैसे गुच्छों में फल रहे हैं ये देखिए। बस इसको हम सपोर्ट नहीं दे पाए बेचारे को, लेकिन चलिए कंटेनर ये हमारा बड़ा है और स्टैंड पे रखा है, तो ये जब लटकेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो मतलब स्टैंड देने का मतलब ये होता है कि जो टमाटर फ्रूटिंग करता है वो बाद में मिट्टी के संपर्क में आके ख़राब हो जाता है। अब जैसे ये है, अब जैसे इसको मिट्टी कहाँ से आएगी, ये तो नीचे आ गया। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये जरा सी मिट्टी में उगा है, और उग कर ये नीचे लटक गया, और नीचे लटक कर ये देखिए कितना फला हुआ है। मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ,
ये कुछ सफ़ेद सा लगा है तो। और ये मैं आपको एक दिखा रही हूँ कैसे मकड़ी का जाला इसमें कितना सुंदर बनाया हुआ है। देखिए ये मकड़ी ने इस पर बनाया हुआ है। ये पौधा है बोगनवेलिया है। इसको हम कहीं से अपने ही यहाँ से उखाड़ कर लगाए हैं। उसमें तो पत्तियाँ नई दिखने लगी हैं, लेकिन इसमें अभी नहीं दिख रहा है। मुझे 3 पौधे लगाए थे बोगनवेलिया किस तरह से, तो इसमें नहीं दिख रहा अभी, लेकिन आएगा। इसी तरह से हमारे गुलाब, दोस्तों ये देसी गुलाब हैं जिनमें खुशबू होती है। इनको आप खा भी सकते हैं, इनको पान वगैरह में खा सकते हैं, सुखा कर इसको चाय वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो ये देसी गुलाब हैं, ये वाले देसी हैं ये। और मुझे देसी बहुत पसंद है, देसी चीज़ें बहुत पसंद है। ये देसी नहीं है लेकिन कलर इसका बहुत सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है ना। और दोस्तों ये एक कलर ये है, आपको दिखा रही हूँ, हमें कांटा ना लगे। एक कलर ये है, देखिए उसकी कली खिली हुई है। तो इस तरह से इसमें 2-3 हमने डाल दिया था। पहले कहीं और लगाया था, फिर हो गया इधर उधर चेंज होते रहते हैं तो उसको हटा दिया। दोस्तों मैं बहुत सारा काम करना है, मिर्ची वगैरह उखाड़ के लगाना है, दूसरी जगह रोपना है, लेकिन ये मौसम जो है कुछ करने नहीं दे रहा। ये दोस्तों हमारा हिबिस्कस है। ये वो हिबिस्कस है जो खूब गुच्छों में फूलता है ना, वो वाला है। ये देसी ही कह सकते हैं, लेकिन ये गुच्छों में फूलता है और प्योर रेड कलर का है। और दोस्तों वो जो मैंने आपको दिखाया ना हिबिस्कस, मोटे मोटे जो पौधे लगाए हैं, वो देसी है जो कि देवी को चढ़ता है, माता रानी को चढ़ता है। तो वो पूजा पाठ के लिए ज़रूरी रहता है, इसलिए उसको हमने लगाया। पहले हमारे यहाँ था नीचे, लेकिन वो बहुत सारा वो हो गया ना उधर पेड़ पौधे, तो कुछ पौधे जो है हमारे ख़राब होने लगे, तो फिर हमने उनको हटा दिया। अब जैसे ये भी हमारा हिबिस्कस है, तो ये पिंक कलर का छोटा छोटा खिलता है। और ये वाला भी हमारा देसी हिबिस्कस है जो उस साइड लगा है। आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें 3 पेड़ लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये गार्डन है। और हमारा बहुत ही अच्छा हमारा टाइम बीत जाता है इसमें। हमें कहीं फालतू बकर करने की या बकवास करने की हमारे पास टाइम ही नहीं है कि फालतू जो टाइम पास करते हैं, तो ऐसा मेरे पास नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ और ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती हैं हमको, और हमारा परिवार स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। ये सोचिए कि जहर मुक्त सब्जियां इतनी ताज़ी ताज़ी अगर हमको मिल जाती हैं तो हमको और क्या चाहिए। ये देखिए ऐसे ही अब ये तोड़ने के लिए तैयार हैं, इनमें दाने भरे हुए हैं। अब चूँकि आज मेरे को कुछ तोड़ना नहीं है, इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगी इसे। मेरे अनुपस्थिति में मेरे बच्चों ने अपने दोस्तों को भी दिया है, जो अक्सर देते हैं, मुझे कोई वो नहीं है, मैं भी देती हूँ। जैसे यहाँ से बहुत फला था ना जब मैं गई थी, तो बच्चों को कुछ अपने दोस्तों को दिया था मेरे बच्चों ने। ये पालक वगैरह कौन खाता, इतना ख़राब ही होता, तो चलो किसी के काम आ गया ऑर्गेनिक सब्जियाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए कितना फूला हुआ है दोस्तों ये, और इनमें कितने फल आ रहे हैं। ये जो होता है ना क्या, पेठा, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो गया, अब ये फला है तो फला है। दोस्तों मैं अपनी सीढ़ियों में खड़ा होकर आपको ये गुलाब दिखा रही हूँ। तो मैं जैसे ही ऊपर आती हूँ ये फूल मेरा वेलकम करते हैं। कितने सुंदर दिख रहा है और एकदम खुशबू आने लगती है, क्योंकि देसी है, देसी में बहुत खुशबू रहती है गुलाब में। तो दोस्तों ये धनिया वगैरह गिर गई हैं पानी के मारे, लेकिन जैसे ही धूप करेगा वैसे ये ठीक हो जाएंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन पानी रुकना चाहिए। देखिए ये मेथी है और पालक, लाल। आपको मैं चना दिखा रही हूँ। देखिए चना भी गिर जा रहा है, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। अभी हमने कल खाया चना, इसलिए एक दिन बाद फिर इसको तोड़ लेंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें।